जय श्री सीताराम। कर्क संक्रांति आ रही है। अब कर्क संक्रांति शायद आपने ना सुना हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सूर्य देवता जब भी जिस भी दिन राशि परिवर्तन करते हैं उस दिन को संक्रांति कहते हैं। और मकर संक्रांति आपने सुना होगा, है ना, क्योंकि उस दिन सूर्य देवता मकर राशि में राशि परिवर्तन करते हैं और वो बड़ा बड़ा विशेष दिन होता है। उसके बारे में हमने पहले भी बात की है और कभी बात करेंगे। ऐसे ही जिस भी राशि में वो राशि परिवर्तन करेंगे, कौन, सूर्य देवता, तो ये क्या होगी, संक्रांति। तो अब कर्क संक्रांति आ रही है। कब आ रही है? तो 16 जुलाई को, 16 जुलाई 2025 को कर्क संक्रांति है। मतलब सूर्य महाराज कर्क राशि में अपना राशि परिवर्तन करेंगे। और कब तक ये रहेंगे? तो 17 अगस्त तक, 17 अगस्त तक। मतलब आप सभी को ये पता होगा कि एक महीना सूर्य देवता किसी भी एक राशि में रहते हैं। सूर्य देवता का ये जो राशि परिवर्तन है, कर्क राशि में गोचर है, कर्क राशि में ट्रांजिट है, या फिर कर्क संक्रांति के बाद का ये जो समय है, एक महीना, ये आप सभी के लिए कैसा होगा, इस बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं। मैं आपको मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक क्या आपका हाल होगा, ये संक्षेप में बताने जा रहा हूं। तो बिल्कुल तैयार रहें और अपना भी राशिफल देखें और अपनों का भी राशिफल देखें। समय को जाया ना करते हुए मैं आगे बढ़ूंगा, लेकिन बस एक बात ध्यान रखें कि जो भी राशिफल होते हैं ये ग्रहों के गोचर की गणना पर आधारित होते हैं। आपकी पर्सनल कुंडली मेरे पास नहीं है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि छूट जाएंगी। इस वजह से राशिफलों को हमेशा आपने सार्वजनिक स्तर पर मानना चाहिए, सामान्य स्तर पर मानना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और मेष राशि से शुरुआत करते हैं। मेष राशि वालों के लिए कहूंगा कि धन में वृद्धि के योग बनते हुए नजर आते हैं। सूर्य देवता जो है वो गुस्सा देंगे, क्रोध देंगे, मन में अभिमान की भावना आ सकती है, क्रोध की भावना आ सकती है, मन थोड़ा इगोइस्टिक भी हो सकता है ना। अपने आप में आपको ऐसा लगे कि अरे मैं ही हूं, है ना, एरोगेंस कई बार आ जाता है। तो वैसी स्थिति यहाँ पर पैदा हो सकती है कि भाई देखो, एरोगेंस उस व्यक्ति को आता है, अभिमान, ईगो उस व्यक्ति को आता है जिसके पास कुछ होता है। तो यहाँ पर होगा, मतलब पढ़ाई लिखाई आपकी बहुत अच्छी होगी, कोई दिक्कत आ रही तो खत्म होगी, धन पैसे के दृष्टिकोण से अच्छा होगा, तो होगा प्रैक्टिकली। लेकिन जब अभिमान आता है तो फिर रिश्ते बिगड़ते हैं और फिर आने वाले वक्त में चीजें खराब होती हैं, क्योंकि आज तो सही है, कल खराब हो सकता है। तो आज अच्छा होगा, कल की तैयारी रखें, अभिमान ना करें। मेष के बाद में वृषभ राशि के बारे में बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि सूर्य देवता करवाएंगे। कर्क राशि में सूर्य देवता का यह राशि परिवर्तन आपके धन, आय, इनकम, पैसों को बढ़ाने वाला है। हालांकि पारिवारिक मतभेदों को भी पैदा करने वाला है। परिवार में वाद विवाद हो सकते हैं, अपनों के साथ मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स आपके हो सकते हैं, इस बात का जरा ध्यान रखें। वृषभ के बाद में मिथुन राशि के बारे में बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कहूंगा कि धन में वृद्धि के योग बनते हुए नजर आते हैं, आय में वृद्धि के योग बनते हुए नजर आते हैं, प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग बनते हुए नजर आते हैं। यदि आप चाहें तो नौकरी भी आपकी लग सकती है, नौकरी स्विच करना चाहते हैं तो नौकरी स्विच भी कर सकते हैं, इसके योग भी आपके लिए मुझे बनते हुए नजर आते हैं। भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, भौतिक सुख आपको मिलेगा। ये पीरियड, ये वक्त मिथुन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है। बहुत अच्छा ये समय है, इस समय का फायदा उठाइए, पॉजिटिव रहिए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। मिथुन राशि के बाद में कर्क राशि के बारे में बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए कहूंगा कि भाई देखो, इसी राशि में सूर्य देवता आ रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं, तो क्रोध बनाने का काम करेंगे, गुस्सा बनाने का काम करेंगे, स्थानांतरण दे सकते हैं, खर्चा ज्यादा हो सकता है, फिजूल। मैं तो कहता हूं कि आप ज्यादा खर्चा करने से बचें, ये तो लॉस की स्थिति पैदा हो सकती है, कर्जे की स्थिति भी पैदा हो सकती है, ये भी एक बात है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि पारिवारिक मतभेद हो, ऐसी स्थिति भी मुझे आपके लिए, आपके साथ बनती हुई नजर आती है। पारिवारिक आर्ग्यूमेंट्स भी हो, ऐसी स्थिति भी आपके साथ मुझे बनती हुई नजर आती है। तो ये भी एक बात मुझे दिखती है। थोड़ा स्वास्थ्य का भी, फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान रखें, ये भी है कर्क राशि। कर्क के बाद में सिंह राशि के बारे में बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए कहूंगा कि स्थानांतरण के योग बनते हुए नजर आते हैं। हाँ, आप जहां पर हैं वहां से दूर कहीं जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यात्राएं आप करें, तो यात्राओं के योग भी बनते हुए नजर आते हैं, पहली बात। अगली बात ये कि खर्च ज्यादा होगा, अपने खर्चों पर संयम बरतें, खर्चों पर थोड़ा ध्यान दें, ये भी एक बात है। अगली बात ये कि नौकरी के योग जरूर हैं, धन, आय, इनकम, पैसे,
या कैरियर के दृष्टिकोण से ये वक्त बहुत अच्छा होगा, बहुत लाभकारी होगा, बहुत उन्नति कारक होगा, आगे बढ़ाने वाला होगा। स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए भी ये वक्त बहुत अच्छा होगा। सिंह राशि, सिंह के बाद में कन्या राशि के बारे में बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए कहूंगा कि लाभ के संकेत ये वक्त मुझे आपके लिए बताता है। अब ये लाभ किस प्रकार का होगा, तो विशेष तौर पर धन के लाभ के योग हैं। धन के लाभ हो, आय का लाभ हो, आपके लिए ये पीरियड प्रतिष्ठा का लाभ करवाए। आप यदि नौकरी करते हैं तो वहां पर आपको इंक्रीमेंट दे, प्रमोशन दे, अप्रेजल दे, ऐसा लाभ करवाए। तो ऐसे योग मुझे आपके लिए इस समय बनते हुए नजर आते हैं। तो इस समय का थोड़ा सा आपको फायदा उठाना है, मेहनत ज्यादा करना है, परिश्रम ज्यादा करना है, और आप जो भी चाहते हैं उसके पीछे पड़े रहना है, उसके पीछे लग जाना है। यदि आप उसके पीछे लगते हैं तो कन्या राशि वालों के लिए समय बहुत लाभकारी हो सकता है। कन्या के बाद में तुला राशि के बारे में बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए कहूंगा कि नौकरी के योग हैं आपके लिए। यदि आप नौकरी लगना चाहते हैं तो नौकरी के योग है, स्विच करना चाहते हैं तो स्विच करने के योग है, एक बात। दूसरी बात ये कि प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी, आय में वृद्धि होगी, तो ये भी एक चीज मुझे आपके लिए नजर आती है। लाभ मिलेगा, उन्नति मिलेगी, सफलता मिलेगी आपके लिए। ये समय ऐसा है जैसे होता ना कि भाई हम कहते हैं गोल्डन पीरियड है, या फिर ऐसा कहते हैं कि भाई पत्थर को हाथ लगाओ तो सोना हो गया। तो इस प्रकार का ये पीरियड आपके लिए तुला राशि वालों के लिए है। इस समय का बिल्कुल भरपूर फायदा उठाइए, पॉजिटिव रहिए, मेहनत कीजिए, सफल बनिए। अच्छा, दूसरी बात ये कि स्टूडेंट यदि आप हैं तो स्टूडेंट्स के लिए तो विशेष तौर पर यह समय अच्छा है, विशेष तौर पर समय अच्छा है। कोई एग्जाम आ रही है, बहुत अच्छे से आप दे पाएंगे, रिजल्ट आने वाला है, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, तो अच्छा वक्त है। इस समय का फायदा उठाइए, पॉजिटिव रहिए, मेहनत कीजिए, सफल बनिए। तुला राशि के बाद में वृश्चिक राशि के बारे में बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूंगा कि भाग्य वृद्धि होगी। भाग्य वृद्धि के आगे कुछ कहने की जरूरत तो वैसे मुझे है नहीं, लेकिन भाग्य वृद्धि का मतलब होता क्या है, तो भाग्य वृद्धि का मतलब होता है कि भाई आप जो भी कार्य करते हो, जो भी कार्य करना चाहते हो, वो कार्य आसानी से कर पाए, स्मूथली वो काम हो जाए। कई बार तो आपको पुश मिले, आपको धक्का मिले और आप उस चीज में सफल हो जाए। तो ऐसे योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। ये समय भाग्य वृद्धि कारक है। ये समय आपके लिए नौकरी लगवाने वाला है यदि चाहते हैं तो, प्रमोशन करवाने वाला है यदि चाहते हैं तो, अच्छे अंक दिलवाएगा यदि एग्जाम दे रहे हैं तो, स्वास्थ्य अच्छा करेगा, पारिवारिक मतभेद खत्म करेगा, मतलब सारी चीजों को बेहतर करेगा। अच्छा समय है। वृश्चिक राशि वाले इस वक्त का ध्यान रखें, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। वृश्चिक के बाद में धनु राशि के बारे में बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए कहूंगा कि आपकी वाणी की उग्रता बढ़ेगी। हाँ, आपकी वाणी जो है ना ऐसी हो कि दूसरों को मतलब बड़ी बुरी चुभ जाए, दूसरों के लिए तीर के समान लगे, ऐसी वाणी आपकी होने वाली है इस समय। अब देखो, आप बोलेंगे नहीं मैं तो जानबूझ के नहीं बोल रहा, ठीक है, कभी कभार क्या होता है ना, गलती से भी हमसे निकल जाता है, अनजाने में भी निकल जाता है। कई बार ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं कि आप कुछ बोलना चाहते हैं और सामने वाले को मैसेज गलत पहुंच जाता है और फिर वो उस चीज को दबा के बैठता है, आपको पता ही नहीं होता। मेरे साथ एक बार ऐसा फैमिली में हुआ था। मैंने एक इंसिडेंट हुआ, मैंने मजाक किया और सब उस समय चीजें ठीक ठाक रही, नॉर्मल रही, और फिर मैं जो है अपने काम से लगा। 1 महीने बाद, 2 महीने बाद मुझे ये पता चला कि उस समय जिनके साथ मैंने मजाक किया था वो व्यक्ति जो है मुझसे बुरा मान करके बैठा हुआ है और बात नहीं कर रहा है। और फिर मैंने सोचा यार मैंने ऐसे क्या कह दिया, लेकिन हो सकता है कि भाई उनको वो बात गलत लगी। मैंने सीधे उन्हें कॉल किया, उनसे बात की, माफी मांगी। अनजाने में हर्ट तो मैंने किया, तो माफी मांगी और उसके बाद में फिर चीजें ठीक हुई। तो कई बार ऐसा हो जाता है, तो अपनी वाणी पर ध्यान दें। यह वक्त तनाव का है, चिंता का है, ऐसा भी हो सकता है। क्रोध आपको आ सकता है। हालांकि धन, आय, इनकम, पैसों के दृष्टिकोण से धनु राशि वालों के लिए समय अच्छा है। धनु के बाद में मकर राशि के बारे में बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए कहूंगा कि पारिवारिक मतभेद, आर्गुमेंट्स के योग आपके लिए मुझे बनते हुए नजर आते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि धोखा मिल सकता है। ये वक्त ना किसी पर भरोसा करने का नहीं है, इस बात को ध्यान रखना आपने। प्रेम प्रसंग में सावधानी बरतें। कोई आपको प्रपोज कर रहा है, कोई आपसे कुछ कह रहा है,
वो दिल से अच्छा है। इस समय बिल्कुल ध्यान रखना है, चीजों में फंसना नहीं है, नहीं तो आप गए काम से। आपको ये वक्त परेशान कर डालेगा, मेरी बात को ध्यान रखना। मतलब किस चीज में, यदि किसी पर विश्वास ज्यादा किया तो इस चीज में। हालांकि धन जैसे इनकम होती, आय होती है, प्रॉपर होती रहेगी। आर्थिक स्थिति में ऐसी कोई नुकसान मुझे इस समय नहीं दिखता है आपका। इमोशंस का फायदा उठाया जा सकता है। मकर राशि, मकर के बाद में कुंभ राशि के बारे में बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि शत्रुता बनेगी, खर्चे ज्यादा होंगे, पेट का निचला हिस्सा, कमर संबंधी समस्याएं पैदा हो सकती हैं, स्थानांतरण के योग भी हैं, यात्राओं के योग भी हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि यात्राएं ना करें आप। योग बनेंगे, दोस्त बोलेंगे चल यार, परिवार के साथ बाहर घूमने जाने का ऐसा मौका मिल सकता है। मैं कहूंगा यात्रा ना करें, क्योंकि हेल्थ इश्यूज भी आपको क्रिएट हो सकते हैं, या वहां जाकर के शत्रुता पैदा हो जाए। कई बार ये होता है कि परिवार के साथ जाओ और परिवार के किसी सदस्य के साथ गए और वहीं शत्रुता पैदा हुई और उसके बाद फिर जीवन भर बातचीत बंद। कई बार ऐसा हुआ। तो ऐसी स्थितियां जो है वो आपकी हो सकती हैं, इसलिए शांति से रहें, घर में रहें, ज्यादा खर्चा, कोई शॉपिंग करने की भी जरूरत नहीं है। जो सामान्य जीवन चल रहा है वैसा चलने दीजिए। लॉस भी हो सकता है। कुंभ राशि, कुंभ के बाद में मीन राशि के बारे में बात करते हैं। तो मीन राशि वालों के लिए इस समय स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, फिजिकल हेल्थ का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। पेट संबंधी समस्या आपको हो सकती है, क्रोध, गुस्सा आपको आ सकता है। हालांकि नौकरी लगने के योग बनते हुए नजर आते हैं। नौकरी में इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन के योग हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है, बहुत लाभकारी है। बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, क्लाइंट्स, कस्टमर्स बिल्कुल आएंगे। और पढ़ाई लिखाई में कोई रिजल्ट आने वाला तो बहुत अच्छा आएगा। एग्जाम देने जा रहे हैं तो भी अच्छी दे पाएंगे। बस अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। परिवार का सहयोग आपको भरपूर मिलेगा। ठीक है, तो ये मीन राशि की बात थी। और मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक सन ट्रांजिट, सूर्य राशि परिवर्तन, सूर्य देवता के इस गोचर का, कर्क राशि में कैंसर में गोचर का क्या प्रभाव, क्या फल होगा, इस बारे में मैंने आपको बताया। मुझे विश्वास है कि आपके बात समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो जरूर मुझे बताइए कि पसंद आया। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए आज के आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।